الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني المقي الأحتهي الطهامي الدافع جيشات الأراضي والدامع صبرات الألالي معلن الحق بالحق باللقاء وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. एक सलावत और मुहिम आवाज़ बुलंद इसको इसमें मानना है। और थोड़ा ऊपर आने दो। पैंट पहनने वाले गुजारन मांगना वाह क्या अंदा बांधा है यार। नीचे साहब को उधर से उधर हो जा रहे हैं। आप भी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं कि इतनी दूर आके इसको सही तरीके से पहले ही बांध देते। आप आइए कुछ से नाम है ना थोड़ी सी ताखीर हो रही है ये माइक के सही होने में। तो आप इतना शर्मा रहे हैं सलवार भेजते हुए कि मुझे देख के शर्मा रहे हैं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलमान नास मिन यदिही व लिसानिही सलवात पर मोहम्मद। भूल गए माइक बांधना, तो ऐसे बाद में इसको किया, तो मैंने ये सोचा कि फिर से थोड़ा खुतबा पढ़ दिया तो कुछ गलत तो नहीं किया, फिर से बात यहाँ पढ़वा दिया। जिनके अकीदे नाक़िस हैं उनकी मजलिसें नाक़िस हों तो ठीक है, हालांकि चाहे वो जितनी देर पढ़ें नाक़िस ही रहेंगे। मौजू है सलामती और दहशतगर्दी। अल्फाज हैं रसूल के, रवायत है मुसलमानों से, बात पहुंची है हम तक न काफिरों के ज़रिए, न मुशरिकों के ज़रिए, न मुल्हिदों के ज़रिए, न यहूदियों के ज़रिए, न ईसाइयों के ज़रिए, न आतिश परस्तों के ज़रिए, न हिंदुओं के ज़रिए। हमें मुसलमानों ने ये बताया कि रसूल ने ये कहा था कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। तो फिर ये मुसलमानों के हाथों और ज़बानों से तकलीफ़ों की जो 1400 बरस की तारीख़ है, ये रसूल की मुखालफत की तारीख़ है कि नहीं? जो रसूल ने कहा था वो कितनों ने किया कि कोई ऐसी बात ना कहो कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। कितनी बातें की गई तकलीफ़ पहुँचाने वाली, किससे? खुद रसूल से। देखिएगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ है और न मैं आपका वक्त ज़ाया करूँगा। रसूल से नक़ल की रवायत कि इन्होंने कहा है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। वही रसूल बीमारी की हालत में आखिरी वक्त अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ हुक्म दे रहा है और उस रसूल को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। क्या कहा कहने वाले ने? इन्नल रजुला लयहजुर, ये शख्स, ये नबी नहीं, ये रसूल नहीं, ये शख्स नऊज़ु बिल्लाह हिज़यान कह रहा है। ये कहा गया कि नहीं? ये जुमला सलामती है कि दहशतगर्दी? और ये दहशतगर्दी किसके साथ हो रही है? जिसने सलामती सिखाई, जिसने इस्लाम सिखाया, जिसने नमाज सिखाई, जिसने रोज़ा सिखाया, जिसने हज सिखाया, जिसने ज़कात सिखाई, जिसने खुम सिखाया, जिसने हुकूक़ वालिदैन सिखाए, जिसने पड़ोसियों का हक़ सिखाया, जिसने बीमार की तीमारदारी को सवाब बताया, जिसने मुसाफिर की मेज़बानी को सवाब बताया, जिसने शराफत को सवाब बताया, जिसने नेकी को सवाब बताया, जिसने अच्छाई को सवाब बताया, जिसने खूबी को सवाब बताया, जिसने शराफत को सवाब बताया, जिसने नेकी को सवाब बताया, जिसने इंसान के काम आने को सवाब बताया, जिसने बीमारों की खिदमत करने को सवाब बताया, जिसने शराफत के साथ रहने को सवाब बताया, जिसने दूसरों के साथ सलामती का बर्ताव करने को सवाब बताया, उसके लिए क्या कहा गया? नबुव्वत से इनकार, रिसालत से इनकार, कुरान से इनकार, हदीस से इनकार, फिर भी खलीफा।
सलामती का सबसे बड़ा मरकज खुद ज़ात रसूल। क्या क्या रसूल ने सलामती के रास्ते इख्तियार किए। ऐसे मौके पर इन्न रजुला लयहजुर, यही अल्फाज हैं कि ये शख्स दिमागी तौर पर अपसेट हो गया है, ये शख्स पागल हो गया है। वो पागल हो गया जिसने औलाद के हुकूक भी सिखाए, आँख करने का तरीका भी सिखाया। जिसने औरत की इज्जत करना सिखाई और औरत को बर्दाश्त करना सिखाया। जिसका घर मुतज़ाद कैफियतों का मरकज था, जिसकी एक ज़ौजा खतीजा ऐसी थी और एक ऐसी थी। नहीं, मैं बात कर, मैं बात को कह नहीं पाया। एक रोज, वो किस्सा तो बहुत पुराना है कि वो हजरत यूसुफ के सिलसिले में उंगलियां कट गई थी। वो तो अब भी कट सकती हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं है। एक रोज़ कुछ औरतों ने कहा, खतीजा तुम इस एतबार से बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा शौहर अरब का फसीह तरीन, शरीफ तरीन तो है ही, अरब का सबसे हसीन मर्द है। सुन लीजिए, रसूलुल्लाह के बारे में औरतों से ये बात सुन के खतीजा ने अपने मुलाजिमा से कहा कि नौकरों से कहो 70 ऊँट लाएं। 70 ऊँट मंगाए, रसूल पर से सदका करके कहा कि ये ऊँट फकीरों को दे दो, चाहे इनको सवारी में इस्तेमाल करें, चाहे बेच डालें, चाहे खाएं। हुस्ने रिसालत की तारीफ नामहरमों की जबान से सुन के, नामहरमों की जबान से सुन के 70 ऊँटों का सदका देने वाली और ऊँट पर बैठ के मैदान में आने वाला। आज हम मुसलमानों पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आता है, हम मुसलमानों पर जो आतंकवाद का इल्ज़ाम आता है, हम मुसलमानों पर जो टेररिज्म की का इल्ज़ाम आता है, उसकी वजह यह है कि हम उनसे दूर नहीं हो पाए जिन्होंने हमारे रसूल से दहशतगर्दी की। मैं क्या क्या बताऊं, एक एक चीज़ सिखा के गया मेरा रसूल। सरे पुरगुरूर पर शिकने थीं घमंड की, उन शिकनों को मिटाने के लिए सजदा सिखा दिया। अकड़ थी, सीना तान के चलने का शौक था, रुकू सिखा दिया। अलग अलग खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे, सफे जमात में कयाम सिखा दिया। लेकिन कयाम किस हालत में होता था
ये कौन बताएगा? क्योंकि जब जमात पढ़ा रहे हैं रसूल, तो जो पीछे हैं वो सामने नहीं देख सकते। जो सामने से हिफाजत कर रहा है वो बताएगा कि हाथ खुले थे कि बंधे थे। सलामती के। और इतना छोटा मोटा फिक़ही इख्तिलाफ जो है ये तो चलता ही रहता है। इसका रसूल से ताल्लुक़ नहीं, इसका तो हमसे आपसे ताल्लुक़ है। लेकिन आप ये बताइए, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत और आतंकवाद, दहशतगर्दी, ये है क्या किस्सा? रसूल के साथ क्या रसूल की उम्मत ने कभी इंसाफ किया? अभी कोई इंसाफ हो रहा है? हर एक अपने बुजुर्गों की सीरत को सीरत रसूल बताता है और कहता है रसूल की सीरत पर चलिए। मतलब यह है कि उस रास्ते पर चलिए जिस पर औरंगजेब चला था, सीरत रसूल पर चलिए। महमूद गजनवी क्या सीरत रसूल पर चलता था? अब मैं कुछ कहूँ, कल आ रहा है गुजरात का एक गुजराती, पूरी बात सुनिएगा। गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर। मुसलमानों का लश्कर इस्लाम का लश्कर बन के आया। सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा मजबूत बहुत था। अब मैं जुमला कहूं, कल कुछ कह चुका, आज कुछ कहूं। अगर कुफर परेशान कर रहा होता तो उस लश्कर में कोई अली होता जो 2 उंगलियों से दरवाजा उठा लेता। ये था लुटेरों का लश्कर, ये था उनका लश्कर कि जो इस्लाम के नाम पर तलवार चला रहे थे। आज सफाइयाँ न दीजिएगा इस्लाम बदौर शमशीर फैला, तो फिर कैसे फैला है इस्लाम? मोहम्मद अली जिन्ना की टोपी से फैला है इस्लाम? ज़ियाउल हक की वर्दी से फैला है इस्लाम? अय्यूब खां की बेवकूफ़ी से फैला है इस्लाम? मुजीबुर रहमान ने फैलाया इस्लाम? इस्लाम आया कहाँ से है? अब वो घेर लिया सोमनाथ का मंदिर। अब इंसानों से दरवाज़ा टूट नहीं रहा है। उनसे दरवाज़ा क्या टूटेगा जिनके असलाफ दर खैबर चूम के चले आते थे। सुनिए सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, आप नौजवान हैं, आपको मैं हिस्ट्री का फैक्ट सुना रहा हूँ। 100 हाथियों को इतनी शराब पिलाई गई कि वो मदहोश हो गए। फिर उन्होंने टक्कर मारना शुरू की। मैं कह गया, आप तो चैन से सुन लिया, आप में एनालिसिस करने की सलाहियत कम हो गई है। ये इस्लाम के लश्कर में इतनी शराब थी कहां से? लश्कर इस्लाम, हाँ, इतनी शराब थी कि 100 हाथियों को इतनी पिलाई गई कि वो मस्त हो गए। नशे में आके उन्होंने टक्करें मारी और दरवाज़ा तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। ये एक सच्चाई है मियाँ। अब जब इस्लाम को सोमनाथ के मंदिर लूटने वालों से देखा जाएगा तो मुसलमान को दहशतगर्द समझा जाएगा। अब ज़रा सा थोड़ा, जैसे मुख्तलिफ उम्रों में चश्मे के नंबर बदलते रहते हैं, तो अब जरा नंबर बदल के देखिए। गुस्सा हिंदू भाइयों को इस बात पर है कि ये उनके वारिस हैं जिन्होंने मंदिरों के दरवाजे तोड़े। हम उनके वारिस हैं जिन्हें गुस्सा ये है कि रसूल की बेटी का जलता हुआ दरवाजा तोड़ के जनाब मोहसिन को बदन सैयदा में शहीद कर दिया। वो भी दहशतगर्दी, ये भी दहशतगर्दी। लेकिन मुश्किल ये है कि वो दहशतगर्दी
जो मक्के में हुई, जो मदीने में हुई, उसके ऊपर इत्तेहाद की बर्फ जमाई जाती है। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, जो कहना था वो मैंने कह लिया। जिसका दरवाजा तोड़ा जाएगा, जिसका घर लूटा जाएगा, जिसको तकलीफ पहुंचाई जाएगी, वो सब्र कर ले तो कर ले, उसके वो रसा सब्र कर ले तो कर ले, मगर कम से कम उन्हें एक हक कुरान ने दिया है, हदीस ने दिया है, अइम्मा मासूमीन ने दिया है कि लानत करें। भाई शैतान का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। न जाने कितनी मर्तबा शैतान हमारी नजरों के सामने से गुजरता होगा, पहचानते ही नहीं। आप में से कभी किसी ने शैतान को देखा है? देखा है? नहीं। तो फिर आप ये कहते कैसे हैं कि शैतान ने बहका दिया? ऐसे बहकाने वाले पर ईमान है कि जो दिखाई ना दे। ऐसे रहबर को अरीजा ना भेजो जो पर्दे गैब में हो। एक तो ये हो गई। अब उसके बाद मजलिस में पढ़ने को मैटर नहीं है, तो अब क्या करें? कुछ मैगजीन उठा के देखें। आइए सरकार तशरीफ आइए, एक सलावत पढ़ें, आवाज वाले बैठा आइए अंदर। बच्चों बच्चों को आप कितना अच्छा नहीं लगता बेटा, हट जाओ। आइए भैया, आइए। एक सलावत पढ़ते हैं बात। अब मजलिस में पढ़ने को मैटर नहीं है, फजाइल पढ़ने को दिल नहीं चाहता है, फजाइल बहुत पुराने हो गए हैं, मतायन से परहेज है, नौ मुस्लिम हैं। ज्यादा मतायन पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे भैया ये तो बताओ तुम्हारा शजरा क्या है। अब आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तो इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, ये तो अखबार में पढ़ने की चीजें हैं। अब तो बैठे हुए वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और चूंकि 1 घंटे की रट ली है लिहाजा। और एक चीज़ ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये शहर जो है, इससे पहले भी कह चुका हूँ, जैसे नजफ और क़ुम हमारे 2 इल्मी मरकज़ थे, हैं और रहेंगे। लाखों सद्दाम आए और जाएं। उसी तरह उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड का, उर्दू बोलने वाली दुनिया का मरकज लखनऊ है, और इस शहर में बदअकीदगी का खोटा सिक्का चलने नहीं दिया जाएगा। खुदा का शुक्र है कि ये शहर 4 खानदानों से पहचाना जाता है, चारों खानदानों के वारिस जिंदा हैं। हमारे असलाफ मरे हैं, हमारे ज़मीर नहीं मरे हैं। हम में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो तो होंगे, बराबर के लोग हैं। कभी किसी को किसी की बात पर एतराज़ होगा, कभी किसी को किसी की बात पर एतराज़ होगा। जिंदगी है तो कब्रिस्तान में चले जाइए, कोई झगड़ा नहीं। कोई मुर्दा किसी मुर्दे को नहीं करे कि इसकी हड्डी मेरी हड्डी में घुस जाए। कोई मूर्ति किसी मूर्ति को मूर्ति भी नहीं। न औरतों में झगड़ा, न मर्दों में झगड़ा। कोई खबर से आवाज नहीं आती कि हम इसकी खबर में नहीं जाएंगे। ये तो औरतों में होता है। वो हमारे यहाँ मजलिस में नहीं आई, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। और क्या
यानी मालूम होता है एक दूसरे का बुरखा नोचे लेती हैं, इतने बुरखे नोचे कि बुरखे ही कम हो गए। हाय 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 हाय। मुझे एक शेर याद आ गया कि छीनी हवाए दहर ने फैशन के नाम पर, मेरी बेटियां बुरा न मान जाए, छीनी हवाए दहर ने फैशन के नाम पर सैदानियों के सर से रिदा या आली मदद। हाँ, आप तारीफ तो नहीं करेंगे इस शेर क्योंकि ये आपके घर का शेर है, लेकिन ये कि बहरहाल मजलिस से पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आती, हम ऐसे खादिम हाजिर हैं, अभी जिंदा हैं, कुतुबखाने नसरी आइए, आपको हम मैटर देंगे, उर्दू में देंगे। उर्दू में बहुत कुछ है, सीखिए। लोग बड़े बड़े मदारिस हमारे यहाँ मौजूद हैं, उलमा हैं। आज 2 घंटे झेल लीजिए, मसलन मौलाना अहमदुल्लाह साहब को बुलाओ, डांटेंगे फटकारेंगे और क्या करेंगे। किसी वक्त खफा होंगे या मूड खराब होगा, कह देंगे चले जाओ, फिर चले जाइए, उसमें क्या है। कल भी आप उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे थे, आज फिर पलने लगी, तो उसमें परेशानी क्या है। जो ताकत नाज़मिया और सुल्तान मदारिस इन मदरसों की दाल रोटी में है, वही आपको हुज्जतुल इस्लाम बनाती है। और ये बदअकीदगी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अपने घर में रोकिए। आप नबी हैं कि पैगंबर हैं कि रसूल हैं। मराजे तकरीर, अच्छा एक तरफ अखबारियों को भी बुरा करें, दूसरी तरफ मराजे को भी बुरा करें, आप हैं क्या भाई? ठीक है, मराजे के मामलात हैं, मर्जा को कहे, उनके स्टेटस का उनके स्टेटस को कहे, ठीक है। हर मामले में दखलदार नामाकूलात, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों? ये बताइए कि आपने उस ऐलान को माना कि नहीं माना जो 2:30-3 बजे रात में हुआ था। सारी दुनिया ने माना कि नहीं माना कि चांद हो गया, कल ईद है। अभी मैं आपको, आज की बात है कि कल की बात है, मैंने तुमसे कहा, मैंने अब्बास नासिर सईद से कहा कि भैया नजफ से मालूम करो तारीख टैली कर रही है कि नहीं। मालूम कि वहाँ भी बुध को रोज़े आशूर है। अब तो ये व्हाट्सएप हो, ये सब इतना आसानी से, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब तरीक़े अज़ादारी के जो हैं वो सब उलमा की निगरानी में बने हैं। और आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत बेतुकापन हर जगह है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी इमाम की ख्याली तस्वीर बनाना हराम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अतबात आलियात की ज़ियारात को जब हम जाते हैं तो कहीं हमें मोमिन की तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है, कहीं हसनैन अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है, कहीं फिल्में बन रही हैं जनाब यूसुफ के ऊपर, जनाब इब्राहीम के ऊपर, जनाब मूसा पर। अब वो ये समझ रहे हैं कि हम ऐसा करके मुख्तारनामा बन गया, मिसाल के तौर के ऊपर, उसमें किसी मासूम की तस्वीर नहीं दिखाई है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि हल्की फुल्की म्यूज़िक भी है, क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, क्या वाजिब है, ये काम मराजे तकलीद का है। हम छोटे छोटे मौलवियों का काम उनके फतावा आप तक पहुंचा देना है, जो जिसका मुक़ल्लिद है वो उसके फतवे पर अमल करे। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ये कहें कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी औकात है अपने घर के अंदर, अपनी औलाद की हद तक, अपनी ज़ौजा की हद तक, बशर्ते कि वो झक्की न हो। हाँ, बुढ़ापे में अक्सर अज़वाज झक्की हो जाती, जब वो तरारात होने लगती हैं तो झक आ जाती है और झेलना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ नज़रअंदाज किया गया है, बहुत कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये जो हो रहा है मजलिस से मजलिस टकराना और ये सब, मैं बहुत ही शरीर आदमी हूँ
मालूम नहीं आइंदा साल जिंदा रहूं न रहूं, इसलिए मैं आपको वसीयत कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो ताक के मजलिसों से मुझसे टकराएं, यहाँ जाके मिंबर के आगे बैठ जाइए और फ़ज़ाइल में सलावात के बजाय वो सा नारा लगाइए जो नबी रबीउल अव्वल का है। देखिएगा घबरा के नर्वस होकर मजलिस ख़त्म कर देंगे जी, ख़त्म कर देंगे मजलिस। ये बड़े डरपोक लोग हैं। अरे जो भागने वालों के मानने वालों से डरते हो, वो हुसैन के अज़ादारों अली के शियों से। चलिए छोड़िए, बहरहाल ये छोटी सी बात हो गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रसूल के साथ दहशतगर्दी हुई, कि रसूल को कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, फरमा रहे हैं लान अल्लाहु मन तखल्लफ अन जैश उसामा, और उसके बाद रसूल को कहा जा रहा है इन रजरा लयहजुर, ये शख्स, ये आदमी नऊज़ु बिल्लाह हिज़्यान कह रहा है, यानी ये नबी रसूल का रिसालत और नबूवत से इनकार हुआ है। उसके बाद रसूल की बेटी का दरवाज़ा आग लगा के तोड़ा। ये दहशतगर्दी हुई कि नहीं हुई? उसके बाद मस्जिद कूफा में हालत नमाज में सजदे से सर उठाते हुए अली पर यहूदी ने वार किया था, मजूसी ने वार किया था, कि ईसाई ने वार किया था, कि हिंदुस्तान से कोई हिंदू पहुंच गया था वार करने। जिसने वार किया वो मुसलमान था। फिर वो मलूना जिसने इमाम हसन को जहर दिया, वो मुसलमान थी कि नहीं? ये करबला का वाक़या जिसकी याद में मुहर्रम मनाया जा रहा है, जिन्होंने हुसैन को घेरा था, ये मुसलमान थे कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सेमिनार और सिंपोजियम करने से सच्चाइयाँ नहीं बदलेंगी। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को मान लीजिए। दहशतगर्दी से मुसलमानों का गहरा ताल्लुक़ है, इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों का गहरा ताल्लुक़ है। कलेमा पढ़ लेते हैं, अपने अंदर के वहशी को काबू में नहीं कर पाते। कलेमा पढ़ लेते हैं, अपने अंदर के दहशतगर्द को काबू में नहीं कर पाते। IS क्या है वो? जोर से नाम लीजिए, डरे क्यों जा रहे हैं? IS इसके सरबराह का नाम क्या है? रतन। इसके सरबराह का नाम क्या है? कृपान सिंह। इसके सरबराह का नाम क्या है? जोसेफ। इसके सरबराह का नाम क्या है? मिखूल। इसके सरबराह का नाम क्या है? सोलोफ। इसके सरबराह का नाम क्या है? रॉबर्ट। इसके सरबराह का नाम है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदादी।
कैसी गई चिपकी के नहीं। कल मैं एक मजलिस में गया था, सूले कुल शख्सियत, वहां से इस्तिफादा करके आया हूं, नाम नहीं लूंगा, नुक्ता दोहरा देता हूं जो लोग उस मजलिस में थे। खटमल से डेंगू नहीं होता है, डेंगू मच्छर से होता है। ऐसा है कि पहले का ज़माना और था, ज़माना बदल गया है। अब सबकी बीवियां घरों से निकलती हैं, कुछ बेपर्दा कुछ बुर्का ओढ़ के। मैं बेपर्दा हूँ, कुछ लोग बुर्का ओढ़े में। राबजी रहता है चाहे जितना नरम हो जाए। इस धोखे में ना, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। आदमी अपना मिजाज बदल सकता है, अपनी जहनियत बदल सकता है, रगों में दौड़ने वाला खून कहाँ से अजदाद का लिखा हुआ औलाद तब्दील कैसे कर लेगी जिसके मुकद्दर में जो है। अब ये कि कुछ लोग, अभी देखिए बात समझिए, खाने की चीजों में आप ले लीजिए, कुछ चीजें बहुत नरम होती हैं, कुछ चीजें सख्त होती हैं, कुछ चीजें गर्म होती हैं, कुछ चीजें ठंडी होती हैं। कहीं ओस शबनम है, कहीं मूसलाधार बेतुकी बारिश है, कहीं ठंडक है, कहीं गर्मी है, कहीं शोलगी है, कहीं शबनमियत है। लेकिन हैं सब औलाद गुलामान मौलाए गदीर। और तौरिया हमारे यहाँ बहुत अजीम चीज़ है, कोई किसी के पीछे वाजिब नमाज नहीं पढ़ेगा। और यूं देखिए, मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए, कल भी कहा था, आज से आपको मैं आज़ादारी का, हज़रत अब्बास का, सैयदुल शुहदा का वास्ता दे के कह रहा हूँ, कल से आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी हमारे नौजवानों की, और बहुत पीसफुल रहिए। क्योंकि जाहिर है कि कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अफसरान हैं, जब तक कि वो 9 साढ़े 9 बजे रात तक के वो फ्लाई न कर जाएं, उस वक्त तक के वो वहाँ मशगूल रहेंगे। तो आप सब अपने आप को डीएम एडीएम समझिए, हमारी बेटियां अपने आप को एसएसपी समझें, हमारे बच्चे अपने आप को एसपी और हुसैन का सिपाही समझिए। हुसैन का सिपाही सब्र करता है, हमला नहीं करता। और हो सकता है कि हालांकि खुदा की कसम बड़ा सुकून का मुहर्रम गुजर रहा है, गुज़िश्ता साल का भी गुजरा, किसी तरफ से कोई बात, इक्का दुक्का तो देखिए हो ही जाता है, वो तो कोई बात नहीं है। चावल चुनने में भी गलती हो जाती है, अगर एक कंकरी आ गई तो उसकी वजह से देगों पर लाते नहीं मारी जाती। अब आपका मामला कोई 8-10 दिन का तो है नहीं, आपका मामला है 2 महीने 8 दिन का। तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह निभा लीजिए और कोई बचपना ना कीजिएगा। अब ये कल कुछ लड़कों ने यहाँ के बाद कुछ बेतुकेपन के कोई हद ही नहीं है जी, मातम इबादत है, उसका एक सिस्टम है। वहाँ सड़क पर मातम शुरू कर दिया यहाँ की मजलिस के बाद, रात का वक्त है, अंधेरा है, कोई लड़का किसी लड़के को धक्का लग जाए और उस लड़के की शर्ट काली ना हो, फौरन ऐसे में शुरू हो जाएंगे कि वो शिया मातम कर रहा था, उसको किसी गैर शिया ने धक्का दे दिया। अब भाई ये तो ऐसे बचकाने पर न कीजिए। उसकी वजह से आज़ादारी ने आपको ऐसा कर दिया है कि दुनिया आपको मुसलमानों का बतहजीब तबका समझती है। अब मालूम नहीं क्या बचकानापन है जी। हमारी भी नौजवानी थी, उस वक्त बड़े बुजुर्ग उलमा के अहकाम होते थे, हम लोग बच्चों में शामिल थे। जैसे ये नौजवान हजरात हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ जाइए,
पाटनाले पर रुक गए, अकड़ गए, हाकिम साहब की लाइन है, हाकिम साहब की लाइन है। वहाँ 4 यारी मस्जिद, वो 4 खुलाफाए राशिदीन का नाम गुलाम हुसैन के बुलबा मस्जिद पर लग गए, वहाँ आंकड़े खड़े हमने। अब बल्लौचपुरा आपकी इबादतगाह बन गया है। जी क्या खरीदता है? भैंस काटी जा रही है, बकरा काटा जा रहा है, मुर्गा काटा जा रहा है, कीमा बनाया जा रहा है, गोश्त। ये जगह गंदी जगह। आप कमा जनी वहां क्यों कर रहे हैं, जंजीर जनी वहां क्यों कर रहे हैं, वहां रुक के मातम क्यों कर रहे हैं? आप अपना अच्छा खून भैंसों और बकरों के खून में क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि कल हो जाएगी शब आशूर। मैं थोड़ा वक्त आपका ज्यादा ले रहा हूँ, आप बिल्कुल बल्लौचपुरे पर रुकिए, आपका हक है। आप इकरामुल्लाह खां के इमाम बाड़ा के सामने रुकिए, इमाम बाड़ा के वहां पर रुकिए जहां आप रुकना चाहिए। उसके बाद सीधे जाइए, आप जाइए, बीच में कोई और इमाम बाड़ा रहा है वहां रुकिए। ये बल्लौचपुरा कौन सा आपका था? वहां आपका क्या है? उन लोगों ने क्या किया है जी? अगर वो बाइकाट कर दें आपका तो 8वीं की नजर दिलवाना दुश्वार हो जाएगी। सारी कहानी 13 रजब को पुलाव नहीं पकवा पाइएगा, 9वीं रबीउल अव्वल को खिचड़ी खाना पड़ेगी। जंगे जमल के अपने साथ होते हैं, कल बेसाजो साहब पटक पटक के मारेंगे। हाँ जो करें जंगे जमल पड़िए, 7 बजे हैं अभी, वहाँ 7:35 पर मौलाना कल बेसाजो साहब शुरू करेंगे। वो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, मुझसे बड़े हैं भाई, वो वक्त के पाबंद आदमी हैं। मैं गांधी जी के ज़माने का, हाँ गांधी जी के बाद कहूँ तो मैं तो मतलब ये सा लेट रहती हूँ, लेकिन ये कि जिस बात का मुझे दूसरों के एतराज़ है वो खुद करूं। और जंगे जमल क्यों पढ़ूं? इमाम का सुयूम हो जाए, घर के महकूक मंगा लेना, माँ बाप के दरमियान देख लेना जंगे जमल, उसमें क्या परेशानी है? अब कोई ज़रूरी है कि देवर भावजी के बीच जंग हो? उसमें जंगे जमल में पढ़ने की बात क्या है? एक मुसम्मात ऊँट पर बैठ के चली आई। अब जाहिर है कि उससे वो जिसको रसूल कह चुके हो कि लौतेन रायता गदन रजुलन, कल मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। अब वो मुसलमान से लड़े तो कैसे लड़े? अगर वो नाके पर होती उठनी पर तो कुछ भी ना हो पाता। ऊंट नर था तो उसे जख्मी करके गिरा दिया गया। अब गिरी तो भाई अली के साथ जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर से हज़रत अली ने कहा जाओ अपनी बहन को संभाल के समझा के कहो कि जाके घर में चैन से बैठें। अब चले साहब, अब वो चादर ओढ़े हुए नाके के अंदर, वो महमिल के अंदर, महमिल का पर्दा अलग से। अब जब गिरी तो वो पर्दों में लिपटी हुई थी। जैसे ही मोहम्मद बिन अबी बकर ने उठाया बहन को, चिल्लाने लगी मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? ना महरम रसूल की ज़ौजा को हाथ लगा रहा है, कमबख्तो तुम देख रहे हो। भाई को भी गुस्सा आ गया, कहने लगा ना महरम असरार रबूअत, मैं तेरा भाई हूं। हो गई जंग जमल में अली ने शराफत मोहम्मदी की विरासत दिखाई। और उधर की जो शरारत थी वो आजकल बगदादी कहलाती है। बस छोड़िए, हर बात को विस्तार से कहना ज़रूरी नहीं है, तफसील में उलमा जाएं। खैर हो गई बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सलामती और दहशतगर्दी, सलामती की अलामत, सलामती का आला तरीन मेयार अल्लाह के अंबिया, उनके औलिया और औसिया हमेशा रहे। सलामती का आला तरीन मेयार ज़ात रसूल
सलामती का आला तरीन मेयार गदीर का मौला, सलामती का आला तरीन मेयार दोषे रसूल के दो सवार। बस गुफ्तगू मैंने मुकम्मल कर दी। लाखों का लश्कर चारों तरफ 72 वसत में, देखिए दहशतगर्दी लाखों की तादाद में, सलामती 72 की तादाद में, और इन 72 में 6 महीने का बच्चा भी है। 8 और 9 बरस के बच्चे भी हैं, 11 और 13 बरस के बच्चे भी हैं। उसमें अशजाउल अरब, एक रोज हजरत आमिर की बेटी, उनका नाम था फातिमा, आमिर असदी, उनकी बेटी ने कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा है, बच्ची थी कमसिन, कि आसमान से एक चांद और 3 तारे मेरी गोद में उतरे। बाबा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? क्या मैं किसी से पूछूंगा नहीं, वक्त खुद ताबीर देगा, लेकिन मुझे ख्वाब अच्छा लग रहा है। फिर इसी बच्ची के जवानी का अहद आया और जनाब अकील निस्बत लेके पहुंच के अली की। जनाब उम्मुल बनीन, इनका नाम भी फातिमा था, फातिमा किलाबिया, आमिर असदी किलाबी की बेटी, अशजा तरीन शख्स से, बहुत ही बहादुर, कबीला भी बड़ा बहादुर, कबीला किलाबिया। हुसैन की फरमाइश भी थी कि किसी बहादुर कबीले में शादी करवा दो ताकि ऐसा बेटा पैदा हो कि जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। मैं मसाइब, आज दिन भर आपने आका अब्बास के मसाइब सुने होंगे। पहली मजलिस जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साहब अब्बास साहब क़िबला शुरू करते हैं। श्री तकी साहब के अमाड़े में कदीम तरीन मजलिस है, और शायद उसके बाद की कदीम तरीन मजलिस साहिब अबकात का बिना करदा अशरा है, जो अब असर का वक्त होता है। और उससे मेरे बेटे अब्बास नाज़िर सही अबकाती आपकी करम फरमाई है कि आप उन्हें कबूल कर रहे हैं। अब मैं ये भी आपसे कह दूं कि मुझसे मजलिस का वादा लेके मुझे गुनाहगार न कीजिए। मेरे लिए चलना फिरने में दुशारी हो रही है, और मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि आइंदा साल मैंने बाहर के अशरों के वादे छोड़ दिए हैं। बहुत हिम्मत करता हूँ तो खमसा पढ़ सकता हूँ, और बाहर जाना भी बहुत कम कर दिया है। मालूम नहीं आइंदा साल मैं पढ़ पाऊँ कि ना पढ़ पाऊँ। अभी लोग आ रहे हैं कि चलो मेंबर पर आगा रूही बैठे हैं, मैं उस वक्त से डरता हूँ कि लोग भागें कि भागो मेंबर पर आगा रूही बैठे हैं। सही बात जो है वो ये है, तो हो सकता है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो सुन लीजिए बहरहाल, अब ये ख्वाब बेटी ने बाप को बचपन में सुनाया, बेटी जवान हुई, जनाब अकील निस्बत लेके आए। उम्मुल बनीन ब्याह के अली के घर चली गई। जब पहुंची तो दहलीज चूमी। खुदा की कसम गौर कीजिए जो मैं बात कह रहा हूं, दहलीज चूमी। अगर दहलीज चूमना जायज न होता तो अली अपनी ज़ौजा को मना करते कि दहलीज क्यों चूमी। अब ये जो मौलवी मुलट्टे कह रहे हैं कि दहलीजें चूमी जाती हैं, गलत है। इनसे ये कहो कि अली को देखें, अब्बास से डरें,
वालिदा अब्बास भी दहलीज चूमती थी। अगर हम रोज़ों की दहलीजें चूम रहे हैं तो हमें खामखा तुम काफिर और मुशरिक ना कहो, तुम वहाबी हो जाओ, हमें शिया रहने दो। घर में दाखिल हुई, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़े, कहा शहजादों शहजादियों तशरीफ रखो। खड़े क्यों हो गए? कहा आप माँ हैं, आपकी ताज़ीम के लिए उठे। आंखों से आंसू बहने लगे। इस घर में कनीज बन के आई हूँ, तुम रसूल के नवासे हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। तुम जहरा की बेटियां हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। अब बेटा पैदा हुआ, मां ने बेटे को देखा, सुन लीजिए, याद रखिएगा, बेसाख्ता का मैंने ख्वाब देखा था, मेरे बाप को बुलाओ। ज़ईफ आमिर आए, कहा बेटी क्या बात है? कहा बाबा वो ख्वाब मैंने आपको सुनाया था कि मेरी गोद में एक चांद और 3 सितारे हैं। देखिए मेरा बच्चा चांद नजर आ रहा है कि नहीं? मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। ये बनी हाशिम का चांद है। अब्बास को कमर बनी हाशिम का खिताब उनकी वालिदा ने दिया। फिर 3 सितारे, अब्बास के 3 और भाई, चारों करबला में मौजूद। लेकिन अब्बास को इज़्न जिहाद न देके हुसैन ने करबला की जंग को जो जाविया दिया है वो शायद उससे कबल तारीख़ हयात व कायनात में कहीं नज़र ना आया और ना उसके बाद कहीं नज़र आ सकता है। जब ये काफिला मदीने से जा रहा था तो अब्बास का एक 4 बरस का बेटा था, वो दादी की गोद में रहता था, ज़्यादातर दादी के पास सोता था। जनाब अब्बास से जनाब उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास सब जा रहे हैं, अब घर में सन्नाटा बहुत हो जाएगा। जिस माँ के 4 बेटे जा रहे हों, बहुएं जा रही हों, पोते पोतियां जा रहे हों, का घर में सन्नाटा बहुत हो जाएगा। अगर चाहो तो अपने इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। कहा अम्मा ये तो रहता ही है आपके पास, ये तो आप ही के पास, आप ही के बिस्तर पर, आप ही की गोद में सोता है, आप ही के हाथ से खाना खाता है, आप ही इसे पाल लेंगे। कहा नहीं, बहू से इजाज़त ले लूँ, क्योंकि पहला हक मामता का होता है। ज़ौजा अब्बास ने कहा बखुशी रखिए। काफिला चला गया। मदीने में सन्नाटा। एक रोज़ बच्चा मस्जिद नबी की तरफ गया, नमाज के वक्त नमाज पढ़ने के लिए। उसके हमसिन बच्चों ने पूछा तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? बच्चे ने कहा मालूम नहीं। घर आया, दादी की गोद में बैठा, गले में बाहें डाली, कहा दादी बाबा कब वापस आएगा? दादी ने गोद से उठा के जमीन पर बिठा दिया। तेवर बदल गए। कहा अब न कहना कि बाबा कब वापस आएगा, दुआ मांगो आका हुसैन खैरियत से वापस आए, तुम्हारा बाबा उन पर सदक़े हो जाए। अब कुछ दिन के बाद किसी बच्चे ने फिर पूछ लिया कि तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे, तो दादी का सिखाया हुआ सबक याद था। बच्चे ने कहा
कि ये ना पूछो कि मेरे बाबा कब वापस आएंगे। मैं भी दुआ करूं, तुम भी दुआ करो, आका हुसैन खैरियत से वापस आए, मेरा बाबा उन पर कुर्बान होता है तो हो जाए। वाक़े करबला गुजर गया, कैदी शाम के कैद खाने से छूट के करबला होते हुए वापस आए। बशीर इब्न नौमान जज़लमी को चौथे इमाम ने बुलाया, का काफिला मदीने के बाहर रुकेगा। स्याह शालियाज़ा बशीर के गले में डाली, अब्बास का खून भरा आलम बशीर के हाथ में दिया, का बशीर जाके मदीने वालों को बता दे कि घर लुट गया, दादी के फूल घोड़ों की टापों में पामाल हो गए, हम यतीम हो गए। बशीर रोता हुआ मदीने में दाखिल हुआ, मदीने में दाखिल हुआ। या अहले यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व अदमुई मिदरारू अल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुवर्रजुन वर्रअसु मिन्हु अलल क़नात युदारू। ए यस्रिब के रहने वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। जाने मदीना हुसैन कत्ल कर दिए गए। उनका सर एक बुलंद नेज़े के ऊपर दयार बदयार फिराया गया। वल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुज़र्रजुन, इसका मफहूम सुन लीजिए, तर्जुमा नहीं अर्ज कर पाऊंगा। हुसैन का जिस्म जमीन करबला पर बिखरा हुआ था, घोड़ों की टापों से इस तरह लाश पामाल हुई थी कि हमारा आका हुसैन बिखर गया था। जैसे जैसे बशीर आगे बढ़ा, मजमा बढ़ता चला गया। बशीर इब्न नौमान जज़लमी नाके पर है, वो कहता है मैंने देखा मजमे से एक बच्चा निकला, त्योरियों पर बल पड़े हुए, आंखों में गुस्सा, खलून तरीक़ मुझे रास्ता दो, खलून तरीक़ मुझे रास्ता दो, खलून तरीक़ मुझे रास्ता दो। बशीर कहता है मैंने सोचा हुजूम में बच्चा कुचल न जाए, नाके से उतर के बच्चे को गोद में उठा लिया, माथा चूमा, का साहबजादे किसके बेटे हो? का आने वाले पहला सवाल हम करेंगे, का ये बताओ ये आलम तुम्हारे हाथ पे कैसे है? क्या बेटा, जब से मैं मदीने में दाखिल हुआ हूँ, किसी ने आका हुसैन को पूछा, किसी ने आका अब्बास को पूछा, किसी ने अली अकबर को पूछा, किसी ने कासिम को पूछा, बच्चों ने ओनो मोहम्मद को पूछा, आप ये आलम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या हमारा हक है? बशीर कहता है क्या आप आका अब्बास के फर्जंद हैं? कहा जब काफिला मदीने से गया था, मेरे सामने ये आलम मेरे बाबा के हाथ में दिया था आका हुसैन। बशीर बच्चे को गले से लगा के ज़ारो ख़तार रोने लगा, का साहबजादे, शहजादे, ये आलम अब आपके बाबा की निशानी है, ये खून आपके बाबा का है, आपके बाबा के बाजू कलम हो गए, आपके बाबा शहीद हो गए। आने वाले बस एक सवाल का जवाब दे दे और उसके बाद और लोगों से बात कर। क्या पूछे क्या पूछना है? क्या ये बता कि पहले आका हुसैन कत्ल हुए कि पहले मेरा बाबा मारा गया? क्या शहजादे, जब तक अब्बास जिंदा थे किसी की मजाल न थी नजर उठा के हुसैन की तरफ देखे, सर पीटता हुआ बच्चा चला, जाके एक सही फासले बढ़ गया, ए दादी हमें पुरसा दो, हमारा बाबा मारा गया, आका हुसैन पर कुर्बान हो गया, शान कलम हो गया।